अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा 24 जुलाई सन 2020 के लिए आज आपण मराठी करूया। पाठ 11 आपला झाला आहे। शब्दपट वाचूया। आज आपण करणार आहोत पाठ 12 शब्दांशी खेळूया। शब्दांशी खेळूया मतलब अल्फाज से खेलना। ठीक है। अब इसमें सवाल है, खालील शब्द वाचा, समजून घ्यावं, लिहा। अब उदाहरण, ये उदा जो लिखा हुआ ना, उ और द अलिफ दा, उदा, उदा का मतलब होता है उदाहरण, यानी मिसाल के तौर पर। यहाँ पे मिसाल के तौर पर देखो चांद बना हुआ है और पूर लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब हुआ? चांद यानी मराठी में चांद को कहते हैं चंद्र, तो उसकी जगह तस्वीर की जगह हम लिखेंगे चंद्र और पूर का पूर तो चंद्रपूर। इसी तरीके से पूरे सबक में देखिए तस्वीरें बनी हुई है। तस्वीरों की जगह हमको तस्वीर जिस लफ्ज की अक्कासी करते हैं वो लफ्ज लिखना है और आगे का लफ्ज लगाना है। सबसे पहला है नाग बना हुआ है और पूर लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे नागपुर। क्या लिखेंगे? नागपुर। अब ये है चिंच और ये है वड़ का पेड़। हाँ, बनियन ट्री रहती है ना, तो उसको मराठी में वड़ बोलते हैं, तो ये लिखेंगे चिंचवड़। क्या लिखेंगे? चिंचवड़। अभी ये देखिए 40 लिखा हुआ है और गांव, तो मराठी में कैसे बोलते हैं? 40 गांव, 40 गांव। अब ये क्या है? लोमड़ी, राइट, और मराठी में कहते हैं इसे कोल्हा और आगे पूर, तो ये हो गया कोल्हापुर। क्या हो गया? ये कोल्हापुर। अब ये किस चीज की पिक्स है? मोर है और आगे लिखा हुआ है गांव, तो हो गया मोर गांव। आई बात समझ में? अब ये लिखा हुआ है 12 मराठी में और मती, तो मराठी में 12 को क्या बोलते हैं? 12, तो 12 मती। ठीक है। अब ये है तस्वीर जो है, देखो किले की है, किले को मराठी में गढ़ बोलते हैं, गढ़, और आगे लिखा है चिरौली, तो हो गया गढ़ चिरौली, गढ़ चिरौली। अब ये लिखा हुआ है, देखिए मराठी में कौन सा है? ये नंबर 32 और शिराड़ा, तो मराठी में 32 को बोलते हैं 32, तो है ये 32 शिराड़ा, 32 शिराड़ा। आखिर में है ये 2 आम की तस्वीर दिख रही है आपको और गांव। अब एक आम रहेगा तो उसको बोलते हैं आंबा, लेकिन ये 2 है तो इसको कहेंगे आंबे। क्या कहेंगे इसे? आंबे। तो ये हो गया आंबे गांव। तो इसको पढ़ेंगे अभी हम। नागपुर, चिंचवड़, 40 गांव, कोल्हापुर, मोरगांव, बारामती, गढ़चिरौली, 32 शिराड़ा, घोड़ेगांव, आंबेगांव। अब नीचे इसकी जो है एक्सरसाइज है, खालील शब्दांना पूर शब्द जोड़ा, गावांची नावे लिहा आणि वाचा। अभी सब जितनी खानापुरी है ना उसमें हमको पूर 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 लगाना है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? देखिए, खानापूर, सोलापूर, विजापूर आणि राजापूर। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, खालील शब्दांना वाळी शब्द जोड़ा, गावांची नावे लिहावं वाचा। अब आपकी जो आगे खाली जगह है उसमें आपको कौन सा शब्द लिखना है? वाड़ी, तो ये हो गया पळसवाडी, सावंतवाडी, कुर्डूवाडी आणि किर्लोस्करवाडी। तो आपको किताब में क्या करना है, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे टीचर ने लिखे हैं, आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है और पढ़ना है और पिक सेंड करनी है। इसके अलावा आप लोग है ना एक बार कॉपी में भी लिख लीजिए। देखिए यहाँ मैंने ना आगे पीछे लिखी हूँ क्योंकि वहाँ तस्वीरों से समझ में आ रहा है ना। पहला है चंद्रपुर, क्या लिखा हुआ है? ये चंद्रपुर। दूसरा नागपुर, नागपुर। तीसरा है 40 गांव, 40 गांव। चौथा गढ़चिरौली, गढ़चिरौली। चिंचवड़, चिंचवड़। कोल्हापुर, कोल्हापुर। बारामती, बारामती। 32 शिराड़ा, 32 शिराड़ा। मोरगांव, आंबेगाव, मोरगांव, आंबेगाव आणि घोड़ेगांव। हाँ, इस पेज में ना देखिए एक ये रह गया, अब वहां पढ़ी तो याद आया। देखिए ये घोड़ेगांव रह गया। अब हमने घोड़ा यहाँ पर पढ़े थे ना, कहाँ गया? ये देखिए यहाँ
घोड़ा यानी एक। अब एक से ज्यादा है, वन रहा तो घोड़ा, एंड मैनी यानी एक से ज्यादा है, यहाँ पर दो है तो वो हो गया घोड़े गांव। क्या हो गया वो? घोड़े गांव। एक बार फिर टीचर पढ़ रहे हैं, जरा देख लीजिए। नागपुर, चिंचवड, चाळीसगाव, कोल्हापूर, मोरगाव। इथे बारामती, गडचिरोली, 32 शिराळा, घोडेगाव आणि आंबेगाव। अभी ये इस तरीके से आपको किताब में लिखना है, प्लस ये इतने सारे जो नाम है ना, ये आपको एक बार कॉपी में लिखना है और याद करना है। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज।